हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और आज जो है अपना एक नया टॉपिक प्रारंभ करना है। एक नए टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा बची नहीं है साइकोलॉजी, कुछ एक दिन की क्लासें और हैं, लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आपके बड़े टॉपिकों में बोले तो बुद्धि और पढ़ना है अपन को, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक है ना। तो आप ये मान के चले कि 5-15 दिन के अंदर जब अपनी 15-20 दिनों में साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, उसके बाद जो है हम इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू को भी प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक बार आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ लोगे, उसके बाद एमसीक्यू करने का आनंद ही अलग आएगा। टॉपिक वाइज जो है जितने भी प्रश्न पड़ेंगे डेली के, उनके ओपन करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, आज हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं या किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है आपके समायोजन। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? टॉपिक का नाम है आपके समायोजन। समायोजन का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से एडजस्टमेंट की ये बात कह रहा है कि समायोजन कहते किसे हैं, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। उसके बाद हम समायोजन की जो भी युक्तियां वगैरह होती है उनके ऊपर जाएंगे। पहले एक बेसिक चीज को अपन क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ समस्याएं या कुछ घटनाएं जीवन में इस प्रकार घटती हैं कि हम जिस कंडीशन में होते हैं, जिस परिस्थिति में होते हैं, जिस स्थिति में होते हैं, उस स्थिति के साथ अनुकूलित नहीं रह पाते। उससे हम कहते हैं कुसमायोजित, है ना। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा कारण जो हमारे जीवन में आ जाता है, जिसकी वजह से हम जिस लेवल पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति के साथ हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, संतुलन नहीं बना सकते, उसके साथ में हम एडजस्ट नहीं हो पाते। उसको कहते हैं कुसमायोजन। तो जब भी हमारे जीवन में कुसमायोजन की गतिविधियां बढ़ेगी, उस वक्त हमें समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो समायोजन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें कुसमायोजन के बारे में पता हो जानी चाहिए कि कुसमायोजन किसे कहते हैं। यह हमें आइडिया होना चाहिए कि कुसमायोजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करें, कुसमायोजन का मतलब क्या होता है। यह समायोजन है, समायोजन क्यों करना पड़ता है? तो आप यूं कह सकते हो कि कुसमायोजन को दूर करने के लिए, सिंपल तरीके से याद रखो इसको, हमें कुसमायोजन को क्या करना है? दूर करना है। भाई, हमें समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें कुसमायोजन को क्या करना है? दूर करना है ना। हमें वातावरण के साथ में क्या होना है? एडजस्ट होना है। वातावरण के साथ में क्या होता है? संतुलित होना है। इसीलिए हमें क्या पड़ती है? समायोजन की आवश्यकताएं पड़ती हैं। हम समायोजन पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यह पढ़ेंगे कि कुसमायोजन कैसे आता है, कुसमायोजन की क्या क्या पहचान है, और कुसमायोजन को कैसे कैसे जाना जा सकता है, या कुसमायोजन होने के कौन कौन से घटक होते हैं। पहले हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, अब आप अपना जो टॉपिक है वो क्या बन जाएगा? अब अपना टॉपिक बन जाएगा कुसमायोजन। कुसमायोजन। अब जो अपन बात करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? कुसमायोजन। कुसमायोजन का मतलब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना, स्थिति के साथ अनुकूलित नहीं होना। स्थिति के साथ अनुकूलित नहीं होना क्या कहलाएगा? आपका कुसमायोजन। जैसे देखिएगा, व्यक्ति पहले बिल्कुल सही था, अचानक से जीवन में कोई टेंशन आ जाती है, तनाव आ जाती है, तो तनाव आते ही व्यक्ति वातावरण के साथ में क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। पहले व्यक्ति बिल्कुल सही था, कोई अवसाद आ गया, कोई डिप्रेशन आ गया, कोई द्वंद्व आ गया, अन्य कोई रोग आ गए, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति के साथ या उस एनवायरमेंट के साथ में वो गति नहीं दे पा रहा है जो एक सामान्य बालक को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। ये जरूरी होता है कि आपको वो उस वातावरण के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब समायोजन एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जीवन में कुसमायोजन को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। व्यक्ति का एडजस्ट होना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि कुसमायोजन यदि लंबे समय तक बना रहता है तो वो हमें कई प्रकार से मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है, कई प्रकार के मानसिक विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हम कभी भी अपने एक सभ्य जीवन में अनुकूलित हो ही नहीं पाते, हम संतुलित हो ही नहीं पाते हैं। फिर ये बढ़ते रहते हैं, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य भी, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य जो खराब होता है ना, वो खराब होने के पीछे भी एक बड़ा कारण क्या है दोस्तों, लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति का कुसमायोजित रहना, है ना। तो यह आपको समायोजन पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई व्यक्ति कुसमायोजित है, और पहचानने के बाद आपके पास में एक विद्यालय स्तर पर ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट होगा जिसके करने के बाद बालक क्या हो जाए, अपने आप समायोजित हो जाए, अपने आप वातावरण के साथ में डल जाए। तो कैसे आप पता लगाओगे, तो मैंने आपको यह बता दिया है कि कुसमायोजन का मतलब होता है दोस्तों, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। कुसमायोजन की पहचान कैसे करेंगे, तो कुसमायोजन की पहचान करने के लिए हमने इनके लक्षणों को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। कुसमायोजन के लक्षणों को हमने कितने भागों में विभाजित कर रखा है दोस्तों, कुसमायोजन के लक्षणों को हमने 3 भागों के अंदर विभाजित कर रखा है। 3 भागों में इसको हमने क्या कर रखा है दोस्तों, बांट रखा है। सबसे पहला जो आता है वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने बांट रखा है शारीरिक लक्षण। पहला भाग कौन सा होगा, शारीरिक लक्षण। दूसरा बता रखा है आपके व्यवहारिक लक्षण, और तीसरा बता रखा है आपके सांवेगिक लक्षण। सांवेगिक लक्षण ये सिम्टम्स है कि किस सिम्टम से जो है अपन कुसमायोजन को पहचान सकते हैं, किस सिम्टम्स के द्वारा जो है हम समायोजन को जो है समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुसमायोजन को समझने के 3 लक्षण हैं कि जिन लक्षणों के द्वारा आप पता चल सकता है। एक तो आपके कुछ शारीरिक फिजिकल सिम्टम्स है, कुछ बिहेवियर सिम्टम्स है, और कुछ इमोशन को लेकर के सिम्टम्स है। इन सिम्टम्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति की एक पहचान कर सकते हैं कि किस आधार पर जो है ना सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके अंदर शारीरिक लक्षण कि कौन कौन से ऐसे शारीरिक लक्षण हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कुसमायोजन को पहचान सकते हैं। कि कुसमायोजन के शारीरिक लक्षण, कुसमायोजन के शारीरिक लक्षण, ऐसे कौन से लक्षण हैं कुसमायोजन के जो फिजिकली रूप से हमें नजर आते हैं, हम उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुसमायोजन के शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो कुसमायोजन के शारीरिक लक्षणों में सबसे पहले आते हैं दोस्तों शारीरिक गतिविधियों में गड़बड़ी। शारीरिक गतिविधियां अटपटी या गड़बड़ी, कुछ भी कह सकते हो आप। सबसे पहली चीज आती है कि कोई भी व्यक्ति कुसमायोजित है तो उसकी शारीरिक गतिविधियां क्या होने लग जाएगी मेरे दोस्तों, अटपटी होने लग जाएगी। शारीरिक गतिविधियां जो है थोड़ा सा क्या होने लग जाएगा दोस्तों, अटपटियां, उसके अंदर गड़बड़ दिखने लग जाएगी। अब कैसे होता है समझिएगा। जैसे देखिएगा, आपने कई बार विद्यालय के अंदर ऐसा देखा होगा कि अपन बेंच या चेयर पर बैठे रहते हो तो हमारा पांव जो है आगे वाली बेंच के ऊपर रहता है। हम बैठे बैठे उन पांवों को तीव्र गति से हिलाते रहते हैं, वो पांव रुकती ही नहीं है। ये कुसमायोजन है। ये चीज दर्शाती है कि बालक एक प्रकार से यहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ये कुसमायोजन का पहली पहचान है। तो पहली पहचान क्या करोगे, कौन सी गड़बड़, तो आपको देख लेना, बेंच पर पांवों को हिलाना। ये हमारे साथ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। हमने भी कई बार विद्यालय में बेंच के ऊपर बैठे रहते थे तो हमने भी कई बार पांवों को ऐसे 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 हिलाने का क्या किया था, प्रयास किया था। कई बार ऐसा होता है, सबके साथ में ये घटनाएं घटती हैं, नेचुरल है। तो आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि पांवों का हिलाना एक प्रकार से ये एक शारीरिक दशा है कि आवश्यकता से अधिक बालों को क्या करेगा, हिलाना शुरू करेगा। ये आपको क्या है दोस्तों पड़ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है ना, जो हो जाता है। इसके बाद में आता है दोस्तों एक चीज, बोलते समय हकलाना। एक सामान्य बोलक है वो क्या करेगा दोस्तों, बोलते समय उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। बोलते समय हकलाना, बोलते समय हकलाना।
एक तो जैसे हकलाने वाले बालक होते हैं वो तो शैक्षिक विकलांग बालक होते हैं तो वो नेचुरल है, वो तो हकलाएंगे। लेकिन यदि कोई सामान्य बालक हमारे विद्यालय में है और वो बोलते बोलते हकला रहा है ना, तो इसका साफ अर्थ है कि बालक यहाँ पे कुसमायोजित है, बालक यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज आपके और आ जाती है कि बोलते समय बालक का क्या होना, हकलाना भी किस श्रेणी में माना जाएगा, आपके इसी श्रेणी, अटक अटक करके बोलना या रुक रुक करके बोलना, ये किसके लक्षण दिखाई देंगे? ये शारीरिक लक्षण है कि आपको विद्यालय स्तर पर यदि पहचानना हो कि कैसे करेगा तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आता है दोस्तों सिर हिलाना। सिर हिलाना बिना बात के ही बालक ऐसे बैठे बैठे कभी यूं कर रहा है, कभी गर्दन को यूं कर रहा है, कभी यूं। ये भी एक प्रकार से कुसमायोजन है। व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए बार 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 इस तरीके से देखा जा रहा है। तो सिर हिलाना। एक और ध्यान रखना, अपने बालों को नोचना। बालों को नोचना। बालक क्या करता है, कभी कभी अपने बालों को पकड़ करके है ना तीव्र गति से यूं हाथ से क्या करता है, उनको खींचता है ना, यूं बैठे बैठे अब क्या करे जाए यूं। तो इसका मतलब ये कि बालक के कुसमायोजन होने के लक्षण है कि बालक इस परिस्थिति के साथ ढल नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई है, कुछ ऐसे ब्रेकर बन गए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आ गई है कि बालक जो है इस स्थिति में अपने आप को सही तरीके से संतुलित नहीं कर पा रहा है। तो बाल नोचना भी एक इसी प्रकार से। आवश्यकता से अधिक उल्टी होना, वोमिट करना। बालक यदि हर बात, बहुत सारे बच्चों को देखो छोटी छोटी बदबू में उनको उल्टियां आ जाती है, ये कुसमायोजन के लक्षण है कि ये वातावरण के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को जो है वातावरण के साथ में ढाल नहीं पाते। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके क्या कहलाएगा, एक तरीके से शारीरिक लक्षण कहलाएगा। तो बाल नोचना, उल्टी आना, हकलाना आदि जो चीजें आएगी वो किसके अंतर्गत मानी जाएगी दोस्तों, आप इसी के अंतर्गत मानी जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एक होते हैं दोस्तों चेहरा या होठ फड़फड़ाना। चेहरा या होठ फड़फड़ाना। फड़फड़ाना है ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर बच्चे नहीं होते ऐसे होठों को ऐसे करके उनको ऊपर नीचे करके रहते रहते, या जोर से फूंक मारते रहते ऐसे। ये सारी चीजें जो हैं आपके कुसमायोजन को क्या करती है दोस्तों, लक्षण को बताती है। दांतों से नाखून चबाना या नाखून काटना। दांतों से नाखून चबाना, ये आपके देखो ये आपको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है कि विद्यालय में आपको ऐसे बालक मिलेंगे जो इससे मिलती जुलती हरकतें करते हुए आपको नजर आएंगे। तो उनको देख करके आपको पहचानना है कि हाँ ये बच्चा अभी समायोजित नहीं है, इस बच्चे के पास में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, ये बच्चा इस परिस्थिति के साथ में अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो दांतों से नाखून चबाना भी एक प्रकार से क्या माना जाएगा, दांतों से नाखून चबाना भी एक प्रकार से आपके इसका माना जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। अंगुलियों को हथेली में दबाना। अंगुलियों को हथेली तले दबाना। हथेली तले दबाना, ये भी आपके कौन से सारे लक्षण, वो सर बच्चे नहीं होते ऐसे ऐसे करते हुए, ये जो होते वो भी किसके अंतर्गत माने जाएंगे, आपके कुसमायोजन के क्या माने जाएंगे, लक्षण माने जाएंगे। ये वो लक्षण है जो आपको शरीर से क्या होते हैं मेरे दोस्तों, नजर आते हैं, या शरीर से जो है आपको बालकों को देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकली जो नजर आते हैं वो आपके ये में, तो कोई भी बालक कुसमायोजित है उसकी हमें पहचान करनी है। तो कौन से शारीरिक लक्षण है जो हमें नजर आएंगे, तो ध्यान रखना है ना। बेंच पर पांवों को हिलाना, बोलते समय हकलाना, सिर हिलाना, सिर से बालों को नोचना, अत्यधिक उल्टियां आना, चेहरे या होठ का फड़फड़ाना, दांतों से नाखून चबाना, उंगलियों तले हथेलियों को ऐसे दबाना, ये सारी चीजें वो हैं जिससे कुसमायोजन नजर आते हैं। और इन सबको हम क्या कहते हैं, तो इन सबको कहा जाता है मेरे दोस्तों शारीरिक लक्षण। भाई क्या कहा जाएगा इन सबको जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके शारीरिक लक्षण। बहुत सारे बच्चे कह रहे लंबी क्लास से क्यों नहीं ले रहे हो, अरे 15 मिनट की क्लास में जान निकली जा रही है हमारी, है ना। बारिश का मौसम जैसा हो रहा है तो उमस वगैरह इतनी भारी हो रही है ना। तो होता क्या है कि जब अंदर से हम घबराए हुए तो हम भी कुछ समायोजित हो जाते हैं, और जब एक कुछ समायोजित शिक्षक पढ़ाना शुरू कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, अभी मैं लिखूंगा नोट डाल के ये लाइन, बालकों से अधिक कुछ समायोजित शिक्षक होता है
है ना। ये कुसमायोजन के जो गुण हैं वो बालकों में कम और शिक्षक में ज्यादा पाए जाते हैं। और एक कुसमायोजित शिक्षक कभी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। शिक्षक का तो समायोजित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई टीचर ही एडजस्ट नहीं है तो वो परिस्थितियों के साथ में अपने आप को कैसे अच्छी तरीके से ढाल पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक शिक्षक का जो है समायोजित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिएगा, अब अपन पढ़ते हैं व्यवहारिक लक्षण भी। अभी अपन ने जो पढ़े वो कौन से थे? अभी अपन ने पढ़े वो आपके शारीरिक लक्षण थे। और ऐसे कौन से व्यवहारिक लक्षण हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? व्यवहारिक लक्षण जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आपके इन चीजों को पहचान सकते हैं या कुसमायोजन की क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, पहचान कर सकते हैं। व्यवहारगत लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों? जब भी बालक कुसमायोजित होता है तैसे ही उसके व्यवहार जो है विचलित होने लगता है। विचलित होने का मतलब उसका व्यवहार सामान्य बालकों से हटकर के कुछ आपको अलग दिखने लगेगा। जो बालक रोज दिखता है वैसा न दिख करके उससे कुछ अलग दिखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कौन सी परिस्थिति के अंतर्गत? जब बालक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जब बालक आपके कुसमायोजित हो जाएगा। तो पहली लाइन यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, व्यवहार में विचलन आने लगता है। व्यवहार में क्या आने लगता है दोस्तों? व्यवहार में विचलन आने लगता है। व्यवहार में क्या आने लगता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, व्यवहार में विचलन आने लगता है जब भी बालक क्या होता है, आपके कुसमायोजित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें तो बालक का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। बालक क्या हो जाता है दोस्तों? चिड़चिड़ा हो जाता है। बालक क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि बालक जो है क्या हो जाएगा आपके, ये एक तरीके से बालक का जो व्यवहार है वो कैसा होने लग जाएगा आपके, अजीब सा। हर छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर एक बात जो है उसको अजीब लगने लगेगी। ऐसे व्यवहार को हम कहते हैं कुसमायोजित। ये जब चिड़चिड़ापन है ना, ये चिड़चिड़ापन दिखाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या हो रहा है दोस्तों आपके, ये हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, यहां पे बालक का व्यवहार अधिक आक्रामक हो जाता है। आक्रामकता तो बालकों में पाई जाती है, पर यहां पे बालक अधिक क्या हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। यानी कि ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आ जाता है कि वो कभी कभी शिक्षक के सामने भी बोल सकता है कि शिक्षक उसको कुछ कह रहा है या शिक्षक ने डांटा है तो वो शिक्षक के ऊपर भी क्या कर सकता है, चिल्ला सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको घबराना नहीं है कि एक बच्चा कोई आपके ऊपर चिल्ला गया तो कोई आपकी इज्जत बिगड़ गई, कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गई, कि आपका आत्मसम्मान गिर गया। पकड़ के इन बच्चों को पीटने नहीं लग जाना है। समझना है कि ये बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, इस बच्चे के अंदर आक्रामकता ज्यादा है, इस बच्चे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है। इसका साफ अर्थ है कि ये बच्चा कहीं न कहीं कुसमायोजित है। तो उसका कारणों का पता लगा करके उसका निदान उपचार करना है, उसको पीटना नहीं है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मनोविज्ञान पढ़ाने के पीछे आपका जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या माना गया है? वो आपका उद्देश्य ये माना गया है कि किसी भी तरीके से, एक तरीके से आपके जो है ये बालकों को आप समझ सको और उन बालकों को उचित व्यवहारगत परिवर्तन उनके अंदर दे सको। तो जब बालकों की अधिक आक्रामकता बढ़ जाए तब भी आपको ध्यान रखना है कि वो बालक कौन से माने जाएंगे, आपकी माने जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। एक आपको ध्यान रखना जो सबसे बड़ी बात, एक कुसमायोजित बालक अधिक झूठ बोलने लगता है। अधिक झूठ बोलने लगता है। बालकों की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कुसमायोजित होने के बाद कि वो उन बातों के ऊपर भी झूठ बोल लेते जहां पे झूठ की आवश्यकता ही नहीं है ना। आवश्यकता से अधिक झूठ बोलना भी एक प्रकार का कुसमायोजन का कारण माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है। कारण ही नहीं बल्कि मेन कारण माना जाएगा। जब बालकों के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आ जाए, जैसे बालक घर जाकर के, स्कूल में कोई घटना घटी नहीं है, मन गढ़ंत कहानी बना करके घर वालों को सुना रहा है, गांव में ऐसी कुछ कहानी घटी नहीं है, विद्यालय में जाकर के बच्चों को मन गढ़ंत कोई कहानी सुना रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों का मतलब है कि बालक झूठ बोल रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं उसके अंदर कुसमायोजन है। वो परिस्थितियों के साथ में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है। ये इनके मेन कारण है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों, इनकी प्रवृत्तियां बड़ी खतरनाक हो जाती है। ये लोग थोड़े घातक तो नहीं लिखे, ऐसे लिख सकता हूं, अन्य बालकों को डराने धमकाने लग जाते हैं। डराने धमकाने लग जाते हैं।
है ना, इनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है छोटे छोटी बातों पर अन्य बालकों से झगड़ा करना, बच्चों को डराना, धमकाना, इस प्रकार के ये सारे कुसमायोजन के लक्षण हैं। ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो दोस्तों, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ जाती उसके बाद में अपन वो देखते दोस्तों इनके अंतर्गत की एक चीज और भी आती है। आपने कभी ये देखा होगा कि कोई भी कुसमायोजित व्यक्ति हो ना, उसको छोटी छोटी बातों के ऊपर ऐसी चीजें अच्छी लगती है ना। कोई नॉर्मल सा झगड़ा हो रहा हो तो ये आगे जाकर के पीटने के लिए चला जाएगा, दौड़ के पीटने के लिए चला जाएगा। अनएडजस्ट व्यक्ति है, क्योंकि एडजस्टेबल व्यक्ति, समायोजित व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, पैशन होता है, चिंतन करने की क्षमताएं होती है। और एक कुसमायोजित व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता को खो चुका होता है। एक चिंतन करने की शक्ति, एक तर्क करने की शक्ति उसके अंदर बची नहीं होती है, कोई विशेष शेष नहीं होती है, जिस कारण से हम देखते हैं कि बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या होती चली जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अन्य बालकों को डराना, धमकाना भी ये क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। कैसे बालक शुरू कर देते हैं? जो बालक वातावरण के साथ में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, जो बालक कुसमायोजित होते हैं। ऐसे बालकों की अचानक से शैक्षणिक उपलब्धि कम हो जाती है। शैक्षणिक उपलब्धि कम हो जाती है ना। बालक के जो पढ़ने की गति है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसके कम अंक आने लग जाते हैं, उसके नंबर कम आने लग जाते हैं, है ना। उनके टेस्ट में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ऐसी कई गतिविधियां हैं जो हमें पता चलता है कि बालकों में शैक्षणिक उपलब्धि की कमी आ जाती है। ये व्यवहार से दिखने लगता है। आपको ये ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ में आपके एक चीज आपको और ध्यान रखनी है व्यवहार संबंधी, की बालक के अंदर अकेला रहने की प्रवृत्ति, अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, बालक किसी के साथ नहीं रहना चाहता, बालक अपने आप को अलग कर देता है, बालक अपने आप को अकेला रहना शुरू कर देता है। एकांत में नहीं जाता है, अकेला, किसी से बातचीत नहीं करना, चुपचाप आ रहा है, बैठ करके गया वगैरह वगैरह। इस प्रकार का व्यवहार जो है इस उम्र में क्या कर देता है दोस्तों, चलो बालक के यौन व्यवहार संबंधी गड़बड़ियां दिखने लगती है। यौन व्यवहार संबंधी असंतुलन, है ना। यौन व्यवहार का मतलब ये हो गया कि जब वो अपने ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना सकता है, उस चीजों के अंदर वो तुलना नहीं कर पाता है, वो फर्क भी नहीं पड़ता कि जैसे मान लीजिए कि कोई कुसमायोजित बालक है, तो वो लड़कों को, जो लड़के और लड़के जब लड़ते हैं या अकेले रहते हैं, वो किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर सकते, किसी भी प्रकार की गालियां दे देते, चलता है उनके बीच में। लेकिन एक कुसमायोजित बालक ये भूल जाता है कि वो किसी लड़की से भी झगड़ रहा हो तो वो ठीक ऐसे ही अपशब्द उसके सामने बोल देगा जैसे वो लड़के को बोलता है। मतलब उन अपशब्दों के अंदर कोई विशेष प्रकार का अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई विशेष प्रकार का भाग हमें देखने को नहीं मिलता है। आपको यह ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यौन व्यवहार संबंधी क्या हो जाता है, आपके बालकों के अंदर असंतुलन देखने को मिलते हैं। ये कहलाते हैं इनके व्यवहार संबंधी लक्षण। दो प्रकार के लक्षण अभी तक अपन ने पढ़े, एक पढ़े शारीरिक लक्षण और दूसरे कौन से पढ़े, आपके व्यवहार संबंधी लक्षण। और एक अंतिम लक्षण जो है अपन और पढ़ लेते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, आपके संवेग संबंधी लक्षण। सांवेगिक लक्षण, भाई क्या देखने को मिलेंगे आपको, इमोशन से जुड़े हुए किस प्रकार के लक्षण जो है बालकों के अंदर देखने को मिलते हैं, या किस प्रकार की चीजें हैं जो आ जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो इमोशन से जुड़े हुए क्या आ जाता है कि जैसे ही बालक कोई कुसमायोजित होता है ना, कुसमायोजित होते ही सबसे पहले व्यक्ति की बढ़ने लगती है चिंताएं, है ना। टेंशन है उनकी, हर छोटी छोटी बात पे बढ़ने लगती है। बालक को लगने लगता है अधिकांश भय, बालक के अंदर डर जो है वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती है बालक के अंदर, भय, हर एक छोटी छोटी चीज पर। आपने देखा होगा एक कुसमायोजित बालक जब अधिकांश तनाव में चला जाता है या डिप्रेशन उसका आवश्यकता से ज्यादा आ जाता है ना, तब आप ये देखेंगे कि इन बालक के अंतर्गत सोते सोते उनको अचानक से डर लगता है, कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी बॉडी उनकी वाइब्रेट करने लगती है। जो बालक कुसमायोजित होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे सोते सोते जो अचानक से डरते हैं वो भी आपके कौन से कहलाएंगे, वो आपके जो कहलाएंगे वो कौन से कहलाएंगे, आपके कुसमायोजित बालक कहलाएंगे। उसके बाद में आपके जो एक ऐसे बालक आते हैं जिनके अंदर बेचैनियां बढ़ जाती हैं। बेचैनियां का मतलब क्या हो जाता है कि ये बालक आपके कैसे रहने लगते हैं, उदास, है ना, हताश, एक तरीके से घबराए हुए,
इस प्रकार से जो है इनका व्यवहार क्या होता है हमें देखने को मिलता है। बड़े हताश दिखते हैं, बड़े दुखी दिखते हैं, बड़े घबराए हुए दिखते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जो है ये बालक क्या करते हैं, आपके प्रकट करते हैं। तो बेचैनियां जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत बालकों के अंदर हीन भावना अधिक आ जाती है, यानी कि हीनता का भाव जो है बालक के अंदर अधिक आ जाता है। हीन भावना, हीन भावना का मतलब क्या हो गया, हीन भावना अधिक बढ़ जाती है ना। हीन भावना अधिक बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, हीन भावना जब अधिक या आवश्यकता से बढ़ जाती है तो बालक क्या करता है, दूसरे बालकों की तुलना में अपने आप को कमजोर मानने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि बाकी जितने भी बालक हैं वो सब मेरे से अच्छे हैं, वो सब मेरे से बेहतरीन है, और मैं जो हूं उन बालकों से क्या हूं मेरे दोस्तों, कमजोर हूं। मैं उन बालकों से हल्का फुल्का क्या हूं दोस्तों, वीक हूं। ये बालक जो है वहां पे ये जानने लग जाते हैं। ये इनके सांवेगिक व्यवहार कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि कुछ समायोजन के पहचानने के 3 लक्षण होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है मेरे दोस्तों, शारीरिक लक्षण, है ना, जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियां अटपटी हो जाती है। बालक मेज पे, जैसे बालक मेज पर पांव हिलाना, बोलते समय हकलाना, सिर हिलाना, बाल को नोचना, अत्यधिक उल्टियां होना, चेहरा या होठ को फड़फड़ाना, दांत से नाखून चबाना, अंगुलियों को जो है अपने हथेलियों के तले दबाना। फिर अपने बड़े व्यवहारिक लक्षण कि इसका व्यवहार विचलन होने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अधिक आक्रामक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक झूठ बोलने लगता है, अन्य बालकों को डराना धमकाना शुरू कर देता है, शैक्षणिक उपलब्धि कम हो जाती है, अकेले रहने की प्रवृत्ति जो है इसकी बढ़ जाती है, यौन व्यवहार संबंधी यहाँ पे असंतुलन नजर आने लगते हैं। फिर अपन ने पढ़े इनके सांवेगिक लक्षण, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बालकों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, है ना, हम बालक के अंदर भय उत्पन्न हो जाते हैं, बेचैनी आ जाती है, और बालक के अंदर हीन भावना का भी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, विकास हो जाता है। ये हल्का सा क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपके क्या माने जाते हैं दोस्तों, इसके लक्षण माने जाते हैं जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब अपन एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं। वो क्या पढ़ लेते हैं भाई, कुछ समायोजन के कारण क्या क्या है। ये तो लक्षण है, कुछ समायोजन के कारण, कुसमायोजन के कारण, किस कारण से बालक अपने आप को कुसमायोजित समझता है, या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाता। तो हमें इनके कारणों के बारे में भी पता होना चाहिए। छोटे से हैं, अभी टाइम भी है अपने पास में, कारण पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से, है ना। देखिएगा, सबसे पहले अपन कारण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला कारण है बालकों के अंदर शारीरिक बनावट। कुसमायोजन का पहला कारण क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, कुसमायोजन का पहला कारण माना जाता है आपके शारीरिक बनावट। कि आपने यहां पे ये देखा होगा, एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था गिलबर्ग। मैं आगे लिख देता हूं, हालांकि इतना डिटेल आपको नहीं ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आगे पे। गिलबर्ग एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था, गिलबर्ग था। इसने अपने अध्ययन में यह सिद्ध किया है कि ऐसे बालक जिनकी शारीरिक बनावट अन्य बालकों की तुलना में ज्यादा बेहतरीन या ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे बालक सामान्य तौर पर देखे गए कि वो क्या रहते हैं, आपके कुसमायोजित रहते हैं। ऐसे बालक आपके एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनको जीवन भर इसी बात का एक दुख लगा रहता है कि हम अन्य लोगों की जैसे नहीं दिखते, हम अच्छे नहीं दिखते, हमारी बाह्य पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। उनके साथ में कुसमायोजन बना रहता है। ऐसे बालकों को समायोजित करने के लिए उनको ये आभास दिलाना पड़ता है कि भाई ये एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, ये आपका बाह्य व्यक्तित्व है, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको यदि चाहिए तो इंटरनल पर्सनैलिटी को क्या की जाए, डेवलप की जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक ऐसा है जो ये मानता है कि मैं चेहरे से अच्छा नहीं दिखता हूं, वो अच्छा गाना शुरू कर दे, लोग उसके चेहरे को भूल जाएंगे कि वो कैसे दिखता है। अगर उसकी आवाज अच्छी होगी तो गाने को, वो अच्छा डांस सीख ले, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाए, फिर उसके ऊपर ध्यान। जैसे ही आप अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारोगे, बाह्य व्यक्तित्व का प्रभाव अपने आप क्या हो जाता है, दब जाता है, वो इतना लंबा चल ही नहीं पाता है। लेकिन ये कुसमायोजन का पहला कारण माना जा सकता है कि शारीरिक बनावट भी एक बड़ा कारण होती है। गिलबर्ग ने इसके ऊपर अध्ययन किया और गिलबर्ग ने बताया कि अधिकांश ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से अपने आप को अच्छा नहीं मानते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक बड़ा कारण और भी है, आर्थिक स्थिति या गरीबी। आर्थिक स्थिति या इसको अपन क्या कहेंगे, गरीबी। ये भी आमतौर पर ये देखा गया है कि ऐसे परिवार जो है ना, ऐसे बालक जो गरीब परिवार से आते हैं, है ना, जिनकी जो है आपके एक तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति जो है बराबर नहीं हो पाती, ऐसे बालकों को आप देखोगे तो ऐसे बालक जो होंगे वो भी आपके क्या
अरे यार क्या लिख रहा हूँ, गरीबी है ना। ऐसे बालक भी देखेंगे कि आपको सामान्य तौर पर कुसमायोजित नजर आएंगे, क्योंकि वो जब बच्चों के साथ में आते हैं और बच्चों को अपनी आवश्यकताओं या अपने शौक को पूरा, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज है कि बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। और विद्यालय में तो सारे तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जैसे सपोज मानो कि क्लास में 20 बच्चे हैं, है ना, जिसमें से 19 बच्चे तो टिफिन में खाना लेकर के आ रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो अखबार में खाने को लपेट कर पॉलीथीन में लेकर के आ रहा है। तो उस पॉलीथीन वाले बच्चे को अपने आप एक हीन भावना आने लग जाएगी कि इन सारे बच्चों के पास में और मेरे पास में टिफिन नहीं है, और बालक उनके साथ में एडजस्ट नहीं हो पाएगा और अपने आप को उन सभी बालकों से अपने आप ही क्या मानने लग जाएगा, कमजोर मानने लग जाएगा। तो इससे बालकों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। और इस हीन भावना के उत्पन्न होने के कारण बालक जो है क्या हो जाता है, आपके कुसमायोजित हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो एक बड़ा कारण जो है कुसमायोजन का वो क्या माना जाएगा, आपके ये भी माना जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, एक आपको ध्यान रखना है, बिखरे घर या बिखरे परिवार, कुछ भी कह सकते हो। बिखरे घर, बिखरे घर किसको माना जाता है? बिखरे घर का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता साथ नहीं रहते हो, माता पिता अलग रहते हो, उनका डाइवोर्स हो गया हो, है ना, या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, बच्चा माता के पास रहता हो, पिता उससे मिलने नहीं आता हो। ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी सामान्य तौर पर आपको कुसमायोजित नजर आएंगे। ऐसे बच्चे भी कभी कभार क्या नहीं हो सकते, आपके एडजस्ट नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि बिखरे घर भी एक बड़ा कारण है। बिखरे घर का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से माता पिता का अलगाव या बिछड़ना, माता पिता का अलगाव, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, बिछड़ना। माता पिता का अलगाव या क्या करना, बिछड़ना, यह भी आपके बालक के एक कुसमायोजन का बड़ा कारण हो सकता है। बिखरे घर भी आपके इसी के अंतर्गत माने जाएंगे। इसके बाद में आपके एक चीज और भी आती है, वो आती है आपके अभिभावक या माता पिता की मनोवृत्ति। माता पिता की मनोवृत्ति, ये कुसमय। देखो हमेशा क्या होता है कि मनोवृत्ति का मतलब मन की स्थिति है ना। माता पिता रोज घर पे झगड़ रहे हैं, या माता पिता अशिक्षित हैं तो वो सही तरीके से बालकों को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ा लिखा बच्चा अपनी शैक्षिक बात रखता है और माता पिता उतने शिक्षित नहीं, तो उनका नजरिया पूरा का पूरा क्या होता है, अलग होता है। उनकी मनोवृत्ति भी बालकों को कुछ समायोजित की बड़ी। एक 12वीं वाला बच्चा जिसने साइंस मैथ्स ले रखी है और वो 12वीं पास हो रहा है, और उसको चाहिए कि वो सोच रहा है कि मुझे नीट की तैयारी करें, और माता पिता कहते हैं कि नहीं तुझे एसटीसी करनी चाहिए। तो ये माता पिता की जो जबरन मनोवृत्ति है, माता पिता का जो दृष्टिकोण है, वो भी बालक को कुछ समायोजित करता है। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि पेरेंट्स अपनी असफलता को बालकों के ऊपर थोप देते हैं, अपनी असफलता को सफलता के रूप में बालकों के अंतर्गत देखना चाहते हैं। ये हमने कई बार देखा है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं लगी तो वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे के सरकारी नौकरी लग जाए। इसको कहते हैं अपनी असफलता किसी और के ऊपर डाल करके उसमें अपनी सफलता को देखना। इस वजह से माता पिताओं की यदि मनोवृत्ति नकारात्मक होगी तब भी बालक आपको सामान्य तौर पर क्या नजर आएगा मेरे दोस्तों, कुछ समायोजित नजर आएगा। आपको कभी भी आपको एडजस्ट होते हुए नजर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक होता है आपके अंगीकरण, या इसको कहते हैं दत्तक पुत्र। अंगीकरण या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब क्या हो गया, गोद लिया हुआ पुत्र, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी पेरेंट्स के पास में कोई नहीं तो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो एडॉप्ट किए हुए बच्चे भी अपने आप को एक लंबे समय तक उस माता पिता के साथ में जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि बच्चा जन्म से जब किसी अन्य लोगों के साथ में रह गया और बड़े होने के बाद उसको किसी और लोगों के साथ में रहना होता है ना, तो भावनात्मक संबंध बनने में थोड़ा सा समय लगता है। इस वजह से व्यक्ति वहां पे क्या रहता है, कुसमायोजित रहता है। वो कभी भी अपनत्व समझ नहीं पाता है, या समझने में उसको क्या लग जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो अंगीकरण, दत्तक पुत्र या गोद लिया गया पुत्र भी एक कुछ समायोजन का सबसे बड़ा कारण है कि वो जब विद्यालय में पढ़ने के लिए आएगा तब भी वो आपको थोड़ा सा अनएडजस्ट मिलेगा, या आपको यूं कह सकते हैं कि क्या मिलेगा, आपको कुछ समायोजित मिलेगा। समायोजित बालक के रूप में आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, बालकों में मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके घर पर टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, और वो अन्य बालकों को जब ये सारी गतिविधियां करते हुए देखते हैं या पाते हैं तो उन बालकों के अंदर एक हीन भावना का विकास होता है, और बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास में जो है मनोरंजन के साधनों का अभाव है। तो वो बचपन में देखा होगा जिसके घर पर टीवी नहीं होती थी तो वो किसी दूसरों के घर पर जहाँ टीवी होती थी उसके घर के बाहर खड़ा रहता था कि कब ये टीवी चालू करे और कब हम अंदर जाएं और देखने के लिए जाएं। उसके दरवाजे भी खड़े रहते थे। फिर वो जो भी मूवी लगा था वो अपन को अच्छी लगती नहीं
लगती, फिर भी अपन को क्या करना पड़ता, देखना पड़ता। तो वो बालक भी कुसमायोजित रहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ा कुसमायोजन का कारण यह भी होता है धार्मिक विश्वास। कुछ परिवार या पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, वो अपने धार्मिक गतिविधियों को बालकों के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। बालक को समझाया नहीं जाता कि ये क्यों किया जाना चाहिए, बालक को ये कहते हैं कि तुम्हें बस करना है। इससे भी बालक कुसमायोजित होते हैं, क्योंकि वो जो गतिविधि कर रहा है ना, जैसे कोई भी है कि पूजा अर्चनाएं करना, नमाज वगैरह पढ़ना, चर्च में जाकर के प्रार्थनाएं करना, जो उनको थोपी गई है वो कर रहा है। उसको वास्तविकता में अर्थ नहीं पता है कि ये करने से क्या हो जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे फल की प्राप्ति होती है, ईश्वर क्या होता है, कुछ नहीं पता है। उसको बस क्रियाएं कराई जा रही है। तो ऐसे बालक भी एक समय में जाकर के क्या हो जाते हैं, आपके कुसमायोजित हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना। तो धार्मिक विश्वास, अत्यधिक धार्मिक विश्वास वाले जो बालक होते हैं, बालक क्या होते हैं, बालक तो धार्मिक बाद में बनेंगे, उनके पेरेंट्स जो है धार्मिकता उनके ऊपर थोप देते हैं। और जब धार्मिकता उनके ऊपर थोप दी जाती है दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि बालक कुसमायोजित हो जाते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, यौन आधारित व्यवहार। यौन आधारित व्यवहार, यौन आधारित व्यवहार का मतलब क्या होगा, एक जेंडर के अकॉर्डिंग हम बालकों के साथ में क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसमें भी आपको यह दिखा गया दोस्तों कि बालक के कुसमायोजन होने की क्या हो जाएगी दोस्तों, एक समस्या भारी हो जाएगी। जैसे घर के अंदर भी लड़के और लड़कियों में जो है माता पिता का व्यवहार अलग अलग होता है, विद्यालय में भी लड़के और लड़कियों के प्रति बाल शिक्षकों का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। तो ये यौन व्यवहार जो है एक इस प्रकार से भी व्यक्ति को क्या कर देता है, आपके कुसमायोजित कर देता है कि किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। जैसे लेटेस्ट मामला है आपके 50% रिजर्वेशन जो लड़कियों को दिया गया है, तो लड़कियों के 30% बढ़ा करके जो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि लड़के क्या हो गए, तुरंत कुसमायोजित हो गए, है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वेटेज तो इनका कम है और रिजर्वेशन जो है उनको क्या मिल गया है, ज्यादा मिल गया है। ये बड़ी बात है ना। तो देखो कुसमायोजित भी नहीं होना, लड़के भी अपनी जगह पे सही है, लड़कियां भी सही है। मैं तो ये मानता हूं कि इसका विरोध लड़कियों को भी करना चाहिए। सरकार ने 50% रिजर्वेशन दे करके ये साबित कर दिया कि अभी तक महिलाएं कमजोर हैं, है ना, अभी तक उनके उत्थान की हमें क्या है, जरूरत है। तो ये आपकी कमजोरी को सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। 30% तक ठीक था, 35% बढ़ा दिया जाए ठीक था, लेकिन 50% वेटेज आपको देकर के, क्योंकि ये जितने भी लड़के आपके साथ में सेलेक्ट होकर के आएंगे और आप भी जब विद्यालय में सेलेक्ट होकर के जाएंगे, तो उन लड़कों की नजर में आप कमजोरी नजर आओगे। वो ये कहेंगे तो 50% रिजर्वेशन दे दिया, इसकी वजह से आ गया, बाकी तो आ ही नहीं सकता था। तो अपनी गुणवत्ता जो है वो नहीं जमा पाओगे उतनी। 30% तक कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी गिनती उस 20% में भी तो होगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब 50% ही आपकी सीटें कर दी तो हर महिला उस 50% में गिनी जाएगी कि उसकी जो रिजर्वेशन है वो 30% के अंतर्गत वो जाएगी। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि लड़कों के साथ में तो बुरा हुआ है, पर लड़कियों को भी इसके ऊपर गर्व करने की जरूरत नहीं कि ये 50% रिजर्वेशन देकर के हमें कोई बड़ा काम कर दिया, नहीं किया है। सरकार ने यह अभी साबित कर दिया है कि अभी तक तुम्हारी स्थिति जो है वो क्या है, कमजोर है। आपको एक अलग लाइन के अंदर खड़ा कर दिया है। ये कमजोरी का संकेत होता है कि आप अभी तक भी समाज के साथ कदम मिला करके चलने के लिए तैयार नहीं हो, आप अभी तक भी लड़कों की तरफ पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसका भी केवल और केवल लड़के ही ना करें विरोध, लड़कियां भी इसका विरोध कर सकती हैं, नहीं चाहिए हमें इतना, है ना, जितना है बस उतना काफी है। तो ये यौन आधारित व्यवहार जो होता है ना, वो भी आपके उसको क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन ध्यान रखना दोस्तों, नियोजन संबंधी समस्याएं। नियोजन का मतलब होता है जीवन को गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, नियोजन संबंधी सुविधाएं। ऐसा रोजगार नहीं होना, है ना, उसके जो आवश्यकताएं चाहिए उसकी पूर्ति न होना, यह भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से बालक सामान्य तौर पर आपको क्या दिखेगा, कुसमायोजित दिखेगा। इसके बाद भी कुसमायोजन के बड़े कारण जो माने जाते हैं, वो कौन से कारण माने जाते हैं वो मैं पढ़ूंगा। लेकिन वो कारण कौन से माने जाते हैं दोस्तों, वो कारण माने जाते हैं आपके तनाव, दबाव, अवसाद, द्वंद्व और बगनाशा। ये आपके, और एक दुश्चिंता, ये आपके कुसमायोजन के बड़े कारण माने जाते हैं। इन्हीं के लिए हमें समायोजन करने पड़ते हैं, या यूं कह सकते हो कुसमायोजन के रोग हैं एक तरीके से। ये क्या है
ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। किसे कहते हैं तनाव, किसे कहते हैं दबाव, किसे कहते हैं, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा। तो यहाँ पे हमने कुछ समायोजन के कुछ कारण पढ़े कि शारीरिक बनावट, आर्थिक स्थिति, बिखरे घर, माता पिता की मनोवृत्ति, अंगीकरण, मनोरंजन के साधनों का अभाव, धार्मिक विश्वास, यौन आधारित व्यवहार, नियोजन संबंधी विशेषताएं, ये सारी आपके इसके कारण बनती है। हमने कुछ लक्षण पढ़े जिसमें सामयिक लक्षण है चिंताएं, भय, बेचैनियां, हीन भावना, है ना। कुछ व्यवहारिक लक्षण है चिड़चिड़ा हो जाना, अधिक आक्रामक हो जाना, अन्य बालकों को डराने धमकाने लग जाना, शैक्षणिक उपलब्धि का कम हो जाना, है ना, अधिक अकेले रहना वगैरह वगैरह, इसके ये कारण माने जाएंगे। फिर समायोजन के शारीरिक संबंधी लक्षण है तो, है ना, बेंच पर पांव हिलाना, सिर के बाल नोचना, नाखून दबाना, उल्टी करना, सिर हिलाना, इस प्रकार से जो है ना गतिविधियां होती वो आपके कौन सी मानी जाएगी मेरे दोस्तों, वो आपके मानी जाएगी व्यवहार संबंधी। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी। इसके बाद जो है अपन कल पढ़ेंगे। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली क्लास में आपका समायोजन पूरा करने का प्रयास करेंगे। 1 या 2 क्लास में समायोजन कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका समायोजन जो है लंबा चलेगा नहीं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, समझा, जाना, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।